भाषा शिक्षण अनुवाद अभ्यास के आज के पहले सत्र में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जो भी अनुवाद सीखना चाह रहे हैं उनके लिए 13 सत्र अर्थात 13 सीरीज आएंगी 1 to 13, जिसमें मैं आपको अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी के विशेष गुर बताऊंगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, अनुवाद सीखने के लिए या अनुवाद करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है आपकी, सबसे पहला है आपके वोकैब्स। वोकैब्स का मतलब हो गया शब्द ज्ञान। अब अगर शब्द ज्ञान की मैं बात करूं तो शब्द ज्ञान तो बहुत भंडार है, असीमित भंडार है। तो कैसे हम शब्दों का ज्ञान पूरा करेंगे? शब्दों के ज्ञान के लिए आपको एक सलाह दी जाती है कि पढ़ने की आदत डालिए। क्या पढ़ना है? कोई भी आपको जो रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे, वह कोई भी पुस्तक या कहानी पढ़िए। पुस्तक या कहानी जो आप समझ पाए। इसके लिए छोटे बच्चों की कहानी ले सकते हैं, बड़े बच्चों की कहानी ले सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको पढ़ना है। दूसरी जो सबसे जरूरत है वह है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानकारी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जानकारी। और जो तीसरी चीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद आता है टेंस, इसकी जानकारी। इन तीन चीजों पर अगर आप मंथन करते हैं तो इन 3 चीजों के आधार पर आप एक बेहतर से बेहतर अनुवाद कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, आइए चलिए मैं अब आपसे शब्दों की बात करता हूं। आजकल मोबाइल की दुनिया है, आपके पास समय की कमी है, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। पहली वेबसाइट जो मैं रिकमेंड करता हूं www.newsonair.gov.in। यह जो वेबसाइट है ये भारत सरकार की वेबसाइट है। ये आकाशवाणी या दूरदर्शन कह लीजिए, उन सब का मिश्रित रूप है। इसमें आपको मिलेगा न्यूज़ के साथ में आपको न्यूज़ मैगजीन मिलती है, और इसके साथ में आपको सुनने के लिए और पढ़ने के लिए दोनों चीज़ें रहती हैं। तो आप अगर इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है। आपकी जीके तैयार हो जाएगी, आपका वोकैब्स तैयार हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की। और आज के चैप्टर में हम सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। हालांकि हर बार मैं इस बात का जिक्र करता हूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। उसका मूल कारण यही है कि जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान देंगे अनुवाद आपका अच्छा होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर में जैसे आप कोई भी वाक्य ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, राम इज प्लेइंग। आप देखिएगा कि सबसे पहले जो राम है, राम क्या है? नाउन है। इसकी जगह, राम की जगह अगर मैं ही करता हूं तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन। और ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद यह जो इज है, इज मूलतः क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद ये जो प्लेइंग मैंने बताया, प्ले होता है, वह वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, मतलब वर्ब होता है। आप देखिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका मतलब है इंग्लिश ग्रामर में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, वर्ब के दोनों रूप रहेंगे। और ये जो दूसरा, ये इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ फुटबॉल लिख देता हूँ तो ये जो फुटबॉल है ये भी नाउन हो जाता है। इसका मतलब है जो दूसरा नाउन होगा, पहला नाउन जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है, जो दूसरा नाउन आएगा वह ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट, इसको प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपको हर जगह मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करो, इसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, प्रीपोजिशन। इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, अनुवाद सीखने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं।
8 में से 6 अगर आपको पता है तो आप अनुवाद अच्छा कर पाएंगे। अब इनकी प्लेसिंग जो होती है इसको पार्सिंग कहते हैं, ये सेंटेंस पार्सिंग कहते हैं। अगर इसकी प्लेसिंग की हम बात करें तो सबसे पहले आप नाउन से शुरुआत करेंगे। नाउन मतलब हिंदी में संज्ञा होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हमेशा नाउन के पास रहेगा। जैसे ब्लैक डॉग, आपने देखा ब्लैक इसकी विशेषता बता रहा है, तो डॉग नाउन है। नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा। उसके बाद आपको वर्ब पता है, वर्ब कहाँ लगा है ना, हमने सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा। तो ब्लैक डॉग, मान लीजिए मैं यहाँ इज लिखता हूँ, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वर्ब के पहले लगेगा। वर्ब आ गया। अब वर्ब के बाद आता है ये एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए। तो एडवर्ब जो होता है वह वर्ब के बाद लगता है। जैसे ब्लैक डॉग इज बार्किंग, ये मैंने आपको ब्लैक डॉग इज बार्किंग बताया, मतलब काला कुत्ता भौंक रहा है। अब इसमें एडवर्ब, इसकी इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहां लाउडली कर देते हैं। प्रश्न आता है कि ये एडवर्ब की पोजीशन हम समझेंगे कैसे, इसके ऊपर एडवर्ब के चैप्टर में बात करेंगे। ब्लैक डॉग इज बार्किंग लाउडली। अब यहाँ देखिए यह हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन, नाउन मतलब सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं कुछ लोग, और ये हो गया वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये लाउडली विशेषता बता रहा है। ये है सेंटेंस पार्सिंग का स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद रहा, ये सिंपल सेंटेंस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। अब अगर यही पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर आप वॉइस की बात करें पैसिव वॉइस में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, वर्ब यथारूप अपने स्थान पर रखता है। ये आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही। अगला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में आपको बताऊंगा हिंदी के वाक्य संरचना की बात। मिलते हैं अगले सत्र में, फिर बात करेंगे।